26 जनवरी को देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस पिछले सालों के मुकाबले बेहद खास रहने वाला है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला गणतंत्र दिवस परेड होने वाला है और इस बार उन हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे और पाकिस्तान को पानी पिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। झांकियों में ऑपरेशन सिंदूर और प्रकाश गंगा जैसे अट्रैक्शन प्रदर्शनों के साथ ही मॉडर्न सैन्य ताकत और क्लीन एनर्जी में भारत की प्रगति का जश्न मनाया जाएगा। इसके अलावा परेड में पहली बार दिखेगा लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाला सूर्यास्त्र सिस्टम, भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्ति बाण रेजिमेंट, यानी झांकियों में दिखेगा आत्मनिर्भर भारत का शौर्य। कुल मिलाकर इस बार गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां बेहद खास रहने वाली हैं। गणतंत्र दिवस परेड में क्या है खास और क्या होगी झांकियों की थीम, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बार 77वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। वहीं 13 झांकियां मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं की निकलेंगी। इस बार 2500 कलाकार प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई देंगे। इस बार की झांकियों का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत रखा गया है, जबकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का संदेश भी झांकियों के माध्यम से दिया जाएगा। इन झांकियों में राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की झलक देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस को लेकर जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार 30 जो है झांकियां वो निकाली जानी है, लेकिन उसके पहले किस तरीके की झांकियां जो है इस बार विशेष रहने वाली है, उसी को दिखाने के लिए देखिए हम यहाँ पर भारत एक्सप्रेस जो है वो पहुंचा हुआ है और यहाँ पर जो थीम दिया गया है कि संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया और कैसे देश में संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं उनकी यहाँ पर झांकियां प्रदर्शित की गई है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो मेजर ध्यानचंद जी जो हैं ये खेल के क्षेत्र में, इधर आप देखिए जो यहाँ पर देखिए डॉक्टर जो हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। यहाँ देखिए शिक्षिका जो हैं उनको दिखाया गया है, यहाँ पर योगा करते हुए दिखाया गया, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं। ये देखिए किसान है, एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पर भारत के जो अलग विविध क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे खेल की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर बात करें किसानों की, हर किसी को यहाँ पर एक प्रदर्शित किया गया है। और ऊपर आप देखिए ये हेलीकॉप्टर भी दर्शाया गया है। आखिर क्या मैसेज देने का प्रयास है इस झांकी के जरिए, हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। वायुसेना में ग्रुप कैप्टन विवेक भंडारी जी हैं, इनसे समझेंगे। सर, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो झांकियाँ दोनों जो है दिखाए गए हैं संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? पहले बताना चाहूँगा ये है डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स टैब्लू। ये हमारे जो वेटरन्स हैं, तीनों अंग, तीनों सेनाओं के तीनों अंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनकी जो भी कंट्रीब्यूशन रही है वो हम इसमें झांकी के थ्रू झलका रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका शुरू का हिस्सा देखेंगे, उसमें हमने संग्राम दिखाया है। संग्राम जो उन्होंने एक्टिव सर्विस में नेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है इन देयर एक्टिव सर्विस, वो फर्स्ट पार्ट में दिखाया, दैट इज फर्स्ट वाले में वो है संग्राम, हाउ दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड प्रोमिनेंटली। उसमें हमने 1965 वॉर, 1971 वॉर एंड 99 ऑपरेशंस कारगिल वो झलकाया है उसमें। मैं चाहूँगा थोड़ा आगे चलें, इधर यहाँ पर दिखाएं कि ये जो दूसरी झांकी है इसमें जो अलग अलग युद्ध लड़े गए, चाहे बात करें 1965 का जो युद्ध था और उसको दर्शाया गया है कैसे हमारी जो सेना ने जो युद्ध लड़ा, चाहे 1965 का हो, इसके अलावा 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसको भी यहाँ पर ये दर्शाया गया है। यानी कि जो अलग अलग युद्ध आज़ादी के बाद जो लड़े गए युद्ध हैं उसको यहाँ पर यानी कि दिखाया गया है इस झांकी के जरिए। मैम, आप बताइए कि आपने किस तरीके से इसके लिए पूरी जो मेहनत आपकी टीम ने की, क्या क्या आप लोग की सोच?
तो इसकी हमने मेहनत अबाउट 3 महीने पहले शुरू करी थी। हमारा डिज़ाइन स्टूडियो है, हम वहाँ पे बैठ के हमने ब्रेनस्टॉर्म करा कि हमें किस तरीके से एक विजुअल नैरेटिव क्रिएट करना है, कहानी दिखानी है एक टैब्लो के फॉर्म में, कि किस तरीके से जो हमारे वेटरन्स हैं उन्होंने हमारी कंट्री को इतना सेफ रखा है, हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट 3 वॉर्स हैं उनको हमने डिपिक्ट किया और किस तरीके से हम इसको एक विजुअल फॉर्म में दिखाए। देखिए यहाँ पर जो है 26 जनवरी जो है रिपब्लिक डे को लेकर जो है झांकियाँ निकाली जाएंगी। उसमें से एक झांकी का झलक हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक जो जो अलग अलग युद्ध भारतीय सेनाओं की तरफ से लड़े गए वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण में मेक इन इंडिया का क्या रोल रहा है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही साथ खेल से लेकर कृषि से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में भारत जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है उसको भी यहाँ पर दर्शाकर एक बड़ा मैसेज जो है दिया गया है। यानी कि बस अब इंतज़ार है कि कब 26 जनवरी जल्दी से आने वाला है और लोग इन झांकियों को अपने आंखों से जब देखेंगे। और उससे पहले हमने आपको इन झांकियों की एक झलक दिखा दी है, तो आप भी इसको देखिए और अपने राष्ट्र के गौरव में एक अनुभूति करिए कि कैसे भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कैसे आज़ादी के बाद हमारा जो अपना संविधान जो बना जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी के रूप में। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर झांकियाँ यहाँ पर आप देखिए, तमाम झांकियों का आपको यहाँ पर झलक देखने को मिल रहा होगा। और ऐसी 30 झांकियाँ इस बार जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी जिसको आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये 26 जनवरी परेड जब निकलेगी रिपब्लिक डे पर तो आप इन तमाम झांकियों की झलक देख पाएंगे। सैन्य मामलों के विभाग की तरफ से इस बार की झांकी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाया गया है। इस झांकी में तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन को दर्शाया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसका डंका पूरी दुनिया में बजा और किस तरीके से भारतीय सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे आतंकियों कैंप को जो है वो नस्तानाबूद कर दिया गया। और इस बार गणतंत्र दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष जो है झांकी इस बार प्रदर्शित करी जाएगी। देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तीनों सेनाओं ने जो ऑपरेशन चलाया, किस तरीके से हमारे जो लड़ाकू विमान ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और कैसे आतंकी कैंप को तबाह कर दिया गया वो यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कैसे निर्दोष लोगों की जान गई थी और उसके बाद कैसे भारतीय सेना ने बदला लिया, वो तमाम तस्वीरें जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तीनों सेनाओं के तमाम जो लड़ाकू विमान है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस बार जो हमारी जनता है या हर कोई जो भारतवासी है उसके लिए सबसे ज़्यादा गौरव का पल और सबसे ज़्यादा जो गौरवान्वित करने वाला पल रहेगा, जो हर भारतीय के अंदर एक जोश पैदा करेगा कि हमारी सेना जो है किसी से कम नहीं है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो है डिफेंस की तरफ से ये बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है और इसका लुत्फ आप 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दौरान जब कर्तव्य पथ पर आप देखेंगे, जब परेड निकलेगी, जब झांकियां निकलेंगी तो उस दौरान अब ये झांकी विशेष रूप से देख पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी में एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान को दिखाया गया है। भारत की तरफ से इस्तेमाल हुए लड़ाकू हथियार और विमान जिनमें सुखोई 30, ब्रह्मोस, राफेल को दिखाया गया है और पाकिस्तान के आतंकी कैंप को जलते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए हमारे साथ वरिष्ठ जो सेना के अफसर हैं, कर्नल हमारे साथ हैं और देखिए कुमार ऋषभ जी भी हैं, कैप्टन। सर सबसे पहले आपसे बात करेंगे। सर आपका मैं नाम जानना चाहूँगा और किस तरीके से इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने ये पूरा जो है ये जो आपने ये दिखाया है झांकियाँ, इसके बारे में सर। जी, मैं कर्नल राकेश कंसवाल हूँ, ये कमांडर कुमार ऋषभ हैं और ये कर्नल पवन हैं। ये हम लोग इस झांकी को बनाने में हमने एकीकृत होकर ही झांकी बनाई है। यह झांकी हेडक्वार्टर आईडीएस और डीएमए की है। इसमें हम दर्शा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारा थीम था, कैसे हमने विजय पाई है। तीनों जो सेनाएं हैं उनका एक साथ हमने जो एप्लीकेशन करके कैसे हमने संयुक्तता से विजय पाई है वो इसमें दर्शाया गया। ये हमारी थीम है। यानी कि तीनों सेनाओं ने जो ऑपरेशन चलाया उसमें किस तरीके से आतंकियों कैंप को आप लोगों ने तबाह किया वो आपने यहाँ पर दर्शाया है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एक एक करके यहाँ पे बताएं कि क्या क्या इसमें विशेष जो आपने। जी देखिए, इसमें उस तरफ भारत दर्शाया गया है और इस तरफ पाकिस्तान। भारत के जितने प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं आप देख सकते हैं, सुखोई एयरक्राफ्ट, राफेल एयरक्राफ्ट, आकाश मिसाइल सिस्टम, S-400, M777,
L-70 नेवी का शिप और किस तरह से टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इधर पाकिस्तान में ये दिखाया गया है। उनका आतंकी कैंप तबाह हो जाता है, उनका पूरा नस्तानबूत हो जाता है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस बार जो हमारी जनता है या हर कोई जो भारतवासी है उसके लिए सबसे ज़्यादा गौरव का पल और सबसे ज़्यादा जो गौरवान्वित करने वाला पल रहेगा, जो हर भारतीय के अंदर एक जोश पैदा करेगा कि हमारी सेना जो है किसी से कम नहीं है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो है डिफेंस की तरफ से ये बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है। वायुसेना की झांकी सेना के शौर्य की कहानी कहती है। इसकी थीम है संघर्ष से राष्ट्र निर्माण। इस झांकी में आजादी के बाद लड़े गए 1965, 1971 और 1999 के युद्ध को दर्शाया गया है। चाहे हमारी थल सेना बात करें, नेवी या वायु, तीनों ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो आप बेसिकली संयुक्ता के माध्यम से विजय को यह दर्शाता है, जहां पे तीनों सेनाओं की एकजुटता ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसको यह परिलक्षित करता है और ये भारत का बेसिकली 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी अग्रसर करता है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तीनों सेनाओं के पराक्रम को यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखिए जो अलग अलग हथियार है, मैं चाहूँगा सामने उधर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें दिखाई गई है। ये जो है पाकिस्तान को कैसे आकाश जो मिसाइल है राफेल, जो ये हमारा लड़ाकू विमान कैसे इनके आतंकी टेरर कैंप को तबाह करता है और वो जलकर ध्वस्त हो जाता है, वो यहाँ पर पूरा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाया गया। और ये हमारे जो तमाम लड़ाकू विमान हैं, तस्वीरें देखिए सुखोई 30, वो आप देखिए कैसे वो यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को दिखाया गया। ये जो ब्रह्मोस है और ये अलग अलग टैंक को दिखाया गया कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये लड़ाकू विमान कैसे आतंकी कैंप में पहुंचे और उन्होंने उनके कैंप को तबाह कर दिया। वो यहाँ पर पूरी झांकी जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और 26 जनवरी को इस बार ऑपरेशन सिंदूर की ये विशेष झांकी जो है रहने वाली है और लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये गौरव का पल रहेगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया था, कैसे आतंकी ठिकानों की जो उनके कैंप थे उसको किस तरीके से हमारी लड़ाकू विमान ने तबाह किया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कार्रवाई थी तीनों सेनाओं ने मिलकर किया था, ज्वाइंट ऑपरेशन था। चाहे वायुसेना की बात करें, थल सेना की बात करें या फिर नेवी की बात करें, यानी कि तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। झांकियों में मेक इन इंडिया के योगदान को बखूबी दर्शाया गया है, जिसमें राष्ट्र निर्माण में एक खिलाड़ी, शिक्षक या किसान का योगदान का जिक्र है। वहीं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से वंदे मातरम की गाथा और उसके 150 साल के सफर को दिखाया गया है। इसमें वंदे मातरम के शुरुआत से लेकर राष्ट्रीय गीत तक का सफर दिखाया गया है। शिक्षा मंत्रालय की झांकी में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बार नई शिक्षा नीति 2020 और पीएम स्कूल को दिखाया गया है, जिसमें स्मार्ट क्लासेस और छात्रों को पढ़ते हुए दिखाया गया है। देखिए इस समय हम दिल्ली कैंट के आर्मी ऑफिस में मौजूद और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये वो झांकियाँ हैं जिसका दीदार आप 26 जनवरी को करने वाले हैं। और उससे पहले देखिए कैसी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। अलग अलग झांकियाँ अलग अलग राज्यों की निकाली जाएंगी। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस बार जो है 30 झांकियाँ जो है प्रदर्शित की जाएंगी, जिसका मुख्य जो विषय रहने वाला है वो आत्मनिर्भर भारत रखा गया है। जबकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भी इसको लेकर विशेष जो है झांकियों का संदेश जो है वो दिया गया है। और बड़ी बात क्या है कि इस बार कई अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली गई हैं, कई केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां निकाली गई हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब भी शामिल है। लेकिन इस बार विशेष भी ये है कि इस बार वायुसेना, नौसेना, सैन्य मामलों का विभाग, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भी झांकियां जो है वो परेड में देखने को मिलने वाली है। यानी कि इस बार जो है 26 जनवरी की जो झांकियां होंगी वो बेहद ही खास रहने वाली है। 10,000 से ज्यादा लोग इस बार परेड में देखने को मिलेंगे। यानी कि इस बार 2500 से ज्यादा लोग जो है वहां पर अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भी झांकियां दिखाई गई हैं। इन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां इस वर्ष कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी। दिल्ली की झांकी में इस बार प्रधानमंत्री संग्रहालय,
भारत मंडपम, सिग्नेचर ब्रिज और यशोभूमि को दिखाया गया है। बिहार की झांकी का फोकस है मखाना, जिसे सुपरफूड भी कहा जाता है। ये कैसे बनता है, झांकी में से दिखाया गया है। वहीं गुजरात की झांकी में इस बार भिकाजी कामा को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने सबसे पहले विदेश की धरती पर भारत का झंडा लहराया था और उस झंडे में वंदे मातरम लिखा था। भारतीय झंडे की पूरी यात्रा भी इस झांकी में दिखाई गई है। बार जो है 26 जनवरी की जो झांकियां होंगी वो बेहद ही खास रहने वाली है। 10,000 से ज्यादा लोग इस बार परेड में देखने को मिलेंगे, यानी कि इस बार 2500 से ज्यादा लोग जो है वहां पर अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। और देखिए तैयारियां जैसा आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कितनी आपको यहां पर झांकियों की झलक देखने को मिल रही है। और अलग अलग मंत्रालय की तो झांकियां हैं ही, साथ में अलग अलग राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां हैं। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया और उसके बाद हम आज किस तरीके से अपने संविधान दिवस को मनाएंगे, और उसके पहले यहाँ पर जो झांकियाँ हैं वो अब यहाँ पर लगभग बनकर तैयार पूरी हो चुकी है। और लोगों में कितना ज़बरदस्त उत्साह है, ज़बरदस्त जो है जोश देखने को मिल रहा है। और इस बार कई विशेष झांकियाँ तो हैं ही, खास तौर पर भारतीय सेना को लेकर समर्पित किया गया है। साथ ही कई सांस्कृतिक झांकियाँ देखने को मिलेंगी। इस बार राम मंदिर जो है अयोध्या की झांकी देखने को मिलेगी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष झांकी जो है देखने को मिलेगी। तो बस अब इंतजार करिए 26 जनवरी का, जब आप भी जो है घर बैठे टीवी पर भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है कर्तव्य पथ पर आकर भी इन झांकियों का मजा और लुत्फ ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।